वैसे तो दोस्तों हमारी इस दुनिया में बहुत से लोग आए और गए, और उन्हीं में से एक कौम ऐसी भी है कि जिसको याजूज और माजूज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है, जो कि तादाद के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा हैं। ये लोग बहुत ही खूंखार और वलाक जंगजू और फसादी हैं, जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं और लोगों की तमाम फसलें खा जाया करते थे। जी हाँ दोस्तों, याजूज और माजूज इतने खौफनाक थे कि ये लोग जंगल में भी रहने वाले हर छोटे बड़े जानवर को भी खा जाया करते थे। पर वहीं दोस्तों, याजूज और माजूज के साथ एक अहम नाम और भी आता है कि जिनका नाम हजरत जुल्करनैन रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जो कि अल्लाह के एक नेक स्वालेहा बंदे और बादशाह भी थे, जिनको जुल्करनैन का लक़ब कुछ वजूहात की बिना पर दिया गया था, कि जिनमें से एक ये भी है कि इन्होंने दुनिया के दोनों किनारों का चक्कर लगाया था, क्योंकि दोस्तों अल्लाह ताला ने हज़रत जुल्करनैन को पूरी रूह ज़मीन की बादशाहत अता फरमाई थी। और जब हज़रत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशरिक़ और मगरिब यानी ईस्ट और वेस्ट के सफ़र के बाद शुमाल यानी नॉर्थ की जानिब सफ़र किया, तो वहाँ दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो देखा वहाँ की आबादी की अजीब व गरीब ज़ुबान थी। जिन लोगों से इशारों में भी बात करना मुश्किल था, उन लोगों ने हज़रत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से याजूज और माजूज के जुल्मों की शिकायत की और आपकी मदद के तलबगार हुए और आपको कुछ खर्च देने के लिए भी कहा, पर हज़रत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कोई भी मुआवजा नहीं लिया। और फिर हज़रत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन लोगों से दोनों पहाड़ों के दरमियान एक बुनियाद खुदवाई और फिर उस पर पिघलाए हुए तांबे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चुनकर उनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया गया और फिर उसमें आग लगवा दी और ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और फिर पिघलाया हुआ तांबा दीवार में पिला दिया गया, जो सब मिलकर बहुत ही मजबूत दीवार बन गई थी। और इस तरह उस कौम और याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी गई। लेकिन दोस्तों, ये खतरनाक कौम आज भी हमारी इस दुनिया में मौजूद है और ये दीवार कब टूटेगी? रिवायत के मुताबिक ये लोग रोज उस दीवार को तोड़ते हैं और जब ये मेहनत करते करते तोड़ने के करीब हो जाते हैं, तो उनमें से कोई एक कहता है कि चलो अब कल आकर तोड़ते हैं। और जब वो लोग अगले दिन आते तो वो दीवार अल्लाह के हुक्म से पहले से भी और ज़्यादा मजबूत हो जाती। और जब क़यामत से पहले दीवार के गिरने का वक्त आएगा, तो उनमें से कोई शख्स कहेगा चलो अब इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे, और इंशाअल्लाह कहने की बरकत से अगले दिन वो उस दीवार को गिरा देंगे। और फिर दीवार टूटने के बाद याजूज और माजूज बाहर निकल पड़ेंगे और ज़मीन में हर तरफ फैलकर फितना व फसाद करेंगे, जानवरों और दरख्तों को खा डालेंगे, तालाबों और चश्मों का सारा पानी पी जाएंगे और पूरी रूए ज़मीन पर फैल जाएंगे, मगर मक्का मदीना और बैतुल मुक़द्दस में वो दाखिल नहीं हो पाएंगे। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और इस तरह वो सब के सब मर जाएंगे और इस तरह याजूज और माजूज का खात्मा हो जाएगा।